जय हिंद मेरे दोस्तों। एक प्रश्न है यूपी टेट का। यदि संख्या 23, 58 ए बी 80 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले हम 80 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 80 से विभाज्यता का नियम आपका होता है कि 80 को हम तोड़ेंगे। 80 से जो विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या 80 से विभाज्य होगी जो 10 और 8 से विभाज्य होगी। 10 का मतलब जिसका अंतिम अंक 0 होगा। तो जो संख्या दी गई है बच्चों, वो कितनी दी गई है आपके लिए बच्चों? 2, 3, 5, 8, 3 ए। लास्ट में हमारा पद होना कितना चाहिए? 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0। इस हिसाब से बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? फाइंड कर ली हमने, 0 आ गई। ठीक है। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट के जो 3 पद हैं, मतलब ये वाले पद, वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। इसका मतलब हम अगर इसको 8 से अगर डिवाइड करेंगे 3 ए और 0 को, तो यहाँ पर पद कौन सा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जिससे कि हमारा मान ए का प्राप्त हो जाए, ए की वैल्यू क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। अब अगर मैं ए बराबर 1 लिखूंगा तो 31 हो जाएगा, ए बराबर 2 लिखूंगा तो 32 हो जाएगा। इसका मतलब 8 चौक 32, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई आपकी 2। इस प्रकार से ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी? 2। आपसे पूछा क्या गया कि ए माइनस बी की वैल्यू याद कीजिए। तो 2 माइनस का 0 बराबर कितना आ गया? 2। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए माइनस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई आपकी 2। प्रश्न, यदि 8 अंक की संख्या 179x091 88 से विभाज्य हो तो x माइनस वाई की वैल्यू याद कीजिए। देखो, पहले हम 88 से, जो 88 है वो किससे विभाज्य होगा? किन दो नंबरों से? 11 और 8 से। 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट के जो 3 पद हैं वो कितने से? 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट वाले नंबर लिख लेंगे और जो बाई की जगह पर हम कोई नंबर बाद को चॉइस करेंगे, वही नंबर हमारा बाई का हो जाएगा। तो 8 एकम 8 लगा देंगे, 1 बचेगा, 1 8 एकम 8 लगा देंगे, 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? 8 चौक 32 होता है। इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए? वाई की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 2। कितनी आ गई? 2। ऐसे ही हमने y की वैल्यू निकाली है। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मतलब x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? 8 से हमने निकाल दिया, 8 का रूल निकल गया। अब कहते हैं 11 का। 11 का रूल क्या कहते हैं? कि सम संख्याओं का योग बराबर होना चाहिए विषम संख्याओं का योग। तो सम संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी? विषम 1 9 0 1, विषम ऑड। पेन चेंज कर लेते हैं। तो 1 9 1 प्लस 9, फिर इसके बाद यहाँ से चले यहाँ के लिए, फिर यहाँ से चलेंगे 0 के लिए, प्लस 0, फिर 0 से 1 1 बराबर इवन ले लेते हैं। अब कितना आ जाएगा इवन? 7 प्लस x ये हो गया, प्लस 9 प्लस बाई की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2। देखो 10 11 ये आ गया 7 16 2 18 18 प्लस x 18 प्लस x। अब हम यहाँ से हमको 18 प्लस x प्राप्त हो गया। मतलब अब ये कंडीशन हमारी क्या कहती है? या तो हम इसमें ऐसी कंडीशन पैदा करें कि ये हमारा 7 से विभाज्य हो जाए। तो पहले हम निकालें, यहाँ से निकालें, x की वैल्यू निकाल लें। कहाँ से? x की वैल्यू ज्ञात कर लें।
एक्स बराबर कितना आ गया 7। अब इसको या तो हम 11 से ही विभाज्य होना चाहिए, तो इसमें कितने जोड़े 4 जोड़ दो, तो 7 और 4 11। इसका मतलब जो x की वैल्यू आपकी आई कितनी आई, x की वैल्यू आई आपकी 4। कितनी आई, x की वैल्यू आपकी आई 4। अब ये कह रहे हैं x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो x माइनस वाई की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। x में 4 में से मतलब x माइनस वाई की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 4 माइनस के 2 बराबर 2। इसका मतलब x माइनस वाई का जो मान आया वो कितना आया, 2 आ गया। ठीक, अब ऐसे ही कोई सा भी नंबर हो, चाहे 99 से हो जाए, चाहे 98 से 99 से हो जाए, चाहे आपका 88 से हो जाए, चाहे 87 से हो जाए, इनके रूल यही कहता है कि वह नंबर 11 और जो भी नंबर से डिवाइड होगा उससे हो जाएगा। जय हिंद।